हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पायोनियर स्टडी हब। पायोनियर स्टडी हब में आपका स्वागत है। मैं नीरज कुमार और आज लेकर आए हैं विज्ञान से ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चलिए हम शुरू करते हैं बिना समय को गवाए हुए। चलिए, पहला प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? मतलब जो पूर्वज में था वो आप में हो, जो आपके पिता में हो, जो आपको हो, तो वो कौन सा नहीं है इसमें? जैसे चमड़े का रंग, जो जैसा आपका पिता गोर है तो आप गोरा होंगे, आकार जैसा होगा और वैसा आकार के होंगे, बाल जैसा उनका है वैसा होगा। लेकिन जो यहाँ आँख की कलर है वो वंशागत नहीं है, वो आपकी किसी भी प्रकार से हो सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं उदासीन होता है। इसमें जो होता है विद्युत का उचालक होता है, यानी कि इसमें करंट नहीं प्रवाहित होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो C2H4 जो होता है सबसे अधिक क्रियाशील है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंधन होते हैं? तो हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। आपको पता होगा जिस प्रकार से हाइड्रोजन आप लिखते हैं यहाँ से, और हाइड्रोजन के बीच कितने बॉन्ड होते हैं? तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। इस प्रकार से होता है क्योंकि दोनों के पास सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए वह सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है, यानी कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? हम लोग बोलचाल की भाषा में इसको क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। एक यूनिट बराबर क्या होता है? आपको पता होगा तो कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न संख्या 6 में लिखा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन है? यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है? तो आपको पता होगा छोटी आंत के, यहाँ पे लिखा हुआ है क्षुद्रांश, मतलब होता है छोटी आंत के इलियम में, अंग्रेजी में इलियम बोला जाता है। तो छोटी आंत में होता है पूर्ण रूप से पाचन इसका। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपचयन का नियंत्रण करता है, मेटाबॉलिज्म का नियंत्रण करता है? कौन सा है? तो वो है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन जो होता है हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा को पचाने का काम करता है। यहाँ पे प्रश्न है, किसी विद्युत धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्न में से किसका सहायता लेना पड़ता है? तो दक्षिणा हस्त अंगूठा का नियम, फ्लेमिंग का बामा हस्त का नियम हो गया, और यहाँ पे हो गया फ्लेमिंग का दक्षिणा हस्त का नियम। सभी का इस्तेमाल करना पड़ता है व्यक्त करने के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, ग्लूकोज का विखंडन पाइरूवेट में होता है, यह प्रक्रम संपन्न होता है। कहाँ पे संपन्न होता है? तो कोशिका द्रव्य में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसी प्रोटीन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं कर सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संवेग, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक प्ररूपीय और सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करता है? कितना करता है? तो 0.5 से 0.1 वोल्ट तक के करता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, कर्नाटक में जल संग्रह स्थान को कहा जाता है? कर्नाटक में एक जल संग्रह, उसको क्या कहा जाता है? सुरागम, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, एक कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन में समय को आवेश के तुल्य होता है? तो यानी कि एक कूलम आवेश कितने के बराबर होता है? तो 6.25 गुने 10, यहाँ पे 0 छूट गया, सॉरी, 10 के पावर 18 के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? हम फिर से आपको बता रहे हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होता है। तो यहाँ पे कौन सा पूछ रहा है? कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन होगा? इथेन होगा, यानी कि इथेन जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगला प्रश्न है, एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन के कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। तो पत्ती का रंग कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, यदि किसी समबाहु त्रिभुज प्रिज्म में
निर्गत कोण का विचलन कोण क्रमशः 40 और 30 है तो आपतन कोण का मान कितना होगा? तो आपतन कोण का मान 50 होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, या तो आप न्यूमेरिकल वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो लेंस की फोकस दूरी हो जाएगी प्लस 100 सेंटीमीटर है। प्लस निर्धारित करता है यहाँ कौन सा लेंस है, यहाँ उत्तल लेंस है इसलिए यहाँ पे प्लस होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे निम्न में कौन सा वायरस संक्रमित रोग है? वायरस से होने वाला रोग कौन सा है? तो यहाँ पे जो HIV वायरस है उससे होता है, क्या होता है? एड्स होता है। एड्स का फुल फॉर्म यहाँ पे प्रश्न है निम्न में से कौन सा वायरस संक्रमित रोग है? जैसे अभी आप जान रहे हैं कोरोना वायरस की बात है तो वो भी वायरस से संक्रमित होने वाला बीमारी है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, HIV एक वायरस है, उससे एड्स नामक बीमारी होता है। क्या होता है? एड्स। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम होता है, और HIV का होता है यहाँ पे वायरस है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे प्रश्न संख्या 19, पराग नलिका का बीजांड को और वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है? किस प्रकार से वृद्धि करता है? ये जो होता है रासायनिक अनुवर्तन से वृद्धि करता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है। एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है कहाँ से स्रावित होता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि से होता है, यानी कि एड्रीनल ग्लैंड से होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 में दिया हुआ है एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा ऑक्टेन अवलोकन जो है यहाँ पे यानी कि ऑप्शन दिया हुआ है सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। यह सिरका सी गंध देती है, यानी कि सिरका जो होता है उसके तरह यह गंध देता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे प्रश्न संख्या 22, जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है तो इस विलयन का रंग कैसा होता है? इस विलयन का रंग बैंगनी होता है। अगला प्रश्न है श्वसन के अंतिम उत्पाद है। श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या होता है? अंतिम में क्या हो जाता है? जो हम श्वसन करते हैं वो CO2 में परिवर्तित हो जाता है और जलवाष्प निकलता है, और क्या होता है? हमारे शरीर में ऊर्जा बना के देता है जो ATP के रूप में टूटता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाता है, अंतिम उत्पाद होता है यही। अगला प्रश्न निम्नलिखित प्रकाश के रंगों के किस रंग का अपवर्तनांक अधिक है? किस रंग का अपवर्तनांक अधिक है? तो अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है बैगनी का। बैगनी का अपवर्तनांक अधिक है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है और तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे निम्न में से कौन अधातु है? अधातु कौन है? तो कार्बन एक अधातु है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, याद रखिए कार्बन एक अधातु है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे खत्म होता है प्रश्न। और इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं पायोनियर स्टडी हब और प्लेलिस्ट में जाकर अपने सिलेबस के अनुसार वीडियो को देखें, अपनी ही वीडियो देखें, समय बर्बाद ना करें। आपकी परीक्षा बहुत नज़दीक है और PDF की आवश्यकता हो, नोट्स की ज़रूरत हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं और टॉपिक के नाम लिखिए और यहाँ से वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा या तो नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। नोट्स के लिए नोट्स, वीडियो के लिए वीडियो लिखें।